प्रदूषण की तगड़ी मार पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहांगीरपुर में AQI 412 रहा, वहीं नेहरू नगर में 403 दर्ज किया गया। इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज मुंबई, दिल्ली और नोएडा की, जहां प्रदूषण की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगले 3 दिनों तक प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। तो दिल्ली NCR पर प्रदूषण की तगड़ी मार जो है वो देखने को मिल रही है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है और इस जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग जगहों से हैं, जहां प्रदूषण को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हवा जहरीली हो गई है। लोग इस जहरीली हवा के सहारे जी रहे हैं। दिवाली के पहले ही प्रदूषण का जो है ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है पहुंच चुका है। मुंबई में भी इसकी हालात जो है वे बेहद खराब बताए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की कितनी तगड़ी मार जो है मुंबई, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, इन तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लोग इसमें जीने को मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न केवल दिल्ली NCR बल्कि मुंबई में भी इसके हालात जो है बेहद खराब है। AQI 400 के पार हो चुके हैं। मुंबई में इसके हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रदूषण बेहद ज़्यादा फैल चुके हैं और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसमें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए अजित कुमार दिल्ली से। अजित, पिछले कई दिनों से जो है प्रदूषण को लेकर लगातार कई तरह की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं और क्या कुछ है अभी अपडेट आपके पास? दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो दिल्ली की जो हवा है उसमें लगातार जो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है जहरीली हवा बनती जा रही है। अगर मैं रविवार की बात करूं तो बीते रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI लेवल है वो 400 के पार भी पहुंच चुका है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली की जो आबो हवा है वो कितनी जहरीली होती जा रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली में अभी जो ग्रैब सिस्टम लागू है और ग्रैब 2 सिस्टम अभी लागू है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता जा रहा है तो कभी भी ये कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम भी लागू हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के तो दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि आगामी 1 नवंबर से जो BS3 और BS4 की जो वाहन है, जो डीजल पेट्रोल से जो चलने वाले वाहन है, जो हरियाणा, राजस्थान और इस तरह के आसपास के जो बॉर्डर राज्यों से जो आते हैं दिल्ली में, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो और बढ़ सकता है, लेकिन कम होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अजित, अभी दिवाली के पहले की जो तस्वीरें हैं वो इस कदर, और दिवाली के बाद कितना ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि दिल्ली में लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले ही जिस तरह की संभावनाएं हैं वो ग्रैब 3 सिस्टम लागू करने की संभावनाएं जारी दिख रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में अगर राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम लागू हो जाता है तो दिल्ली वासियों को और कहीं ना कहीं काफी चीजों में पाबंदियां लग जाएंगी, तो काफी जो है वो परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैब 3 सिस्टम लागू होने के बाद ये एक तरीके से लॉकडाउन का खतरा
राजधानी दिल्ली में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आने वाले समय में इसी तरीके का प्रदूषण का स्तर रहा तो निश्चित तौर पर दिवाली के बाद जो दिल्ली की जो हवा है वो पूरी के पूरी दम घोटू हवा हो जाएगी और कभी भी जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वो ग्रैब फोर्स सिस्टम लागू हो जाएगा। और ऐसे में जो लॉकडाउन है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो सूरज सैर करने वाले जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस दम घोटू हवा का सामना करना पड़ता है और ये दिल्ली वासियों के लिए इस समय मजबूरी बन चुका है। जी अजित, ऑड इवन की बात चली थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से ओड इवन को लेकर के हालांकि अभी कोई संकेत अभी जारी नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले ही जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरा का पूरा जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की मुहिम शुरू की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वॉलंटियर्स बनकर के दिल्ली के तमाम रेड लाइट पर पहुंच रहे हैं और आम लोगों से रेड लाइट ऑन के समय में गाड़ी ऑफ की मुहिम जो है वो चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग फायदे इसमें गिना रहे हैं, जैसे ईंधन बचत होने की बात कर रहे हैं और प्रदूषण का स्तर भी इससे कम काफी हद तक कम होता है। तो ऐसे में हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से काफी हद तक जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओड इवन का जो अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से स्थिति है वो आने वाले किसी भी समय में ओड इवन का फॉर्मूला भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजित, जिन्होंने पॉल्यूशन से लेकर जो है आपके पास तमाम खबरें जो है इसको लेकर साझा की है।